हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बीबीएस के बारे में बात करेंगे, दैट इज बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। तो आज हम देखेंगे, इसमें देखिए बीबीएस का दूसरा फुल फॉर्म लिखा है, वो लिखा है बिल्ड बिजनेस सेफली। यस, तो हम इसको ऐसे भी बुला सकते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि सेफ्टी फंक्शन को ही जो है फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को ही सेफ्टी फंक्शन संभालना होता है। तो बीबीएस का मतलब ये है कि सभी को जो है सभी की केयर करना और अनसेफ बिहेवियर जो भी है उसको करेक्ट करना या उसको हटवाना या हटाना ऑन द स्पॉट। अनसेफ बिहेवियर इज रिकॉग्नाइज एज द रूट कॉज फॉर ऑल एक्सीडेंट्स। तो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के अगर हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, अगर हम उसके सेशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो उसमें यही सबसे मेन चीज़ निकल कर आती है कि जितने भी एक्सीडेंट्स हैं उन सबका रूट कॉज कहीं ना कहीं अनसेफ बिहेवियर निकल कर आता है। तो देखिए, अगर रिसर्चेस की बात करें तो रिसर्च जो है वो ये बताती है कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ एक्सीडेंट्स जो भी है वो अनसेफ एक्ट्स की वजह से हैं। उसमें से 40 से 50% जो है अनसेफ बिहेवियर वो नोटिस भी होता है, और मतलब आप कभी भी उसको नोटिस भी कर पाते हैं वेरी इजीली। और 25 to 30% जो है सेफ्टी अवेयरनेस का लैक है एम्प्लॉयज़ में, तो वो उनके बिहेवियर में भी झलकता है अनसेफ बिहेवियर के फॉर्म में। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन में अनसेफ बिहेवियर्स थाउजेंड्स की क्वांटिटी में होते हैं। और टारगेटिंग जीरो एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके प्लांट पूरी तरह से सेफ है, कोई अनसेफ बिहेवियर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ मिथ्स है जो हमें समझने की ज़रूरत है या हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। कई प्लांट्स लगाते हैं कि जीरो एक्सीडेंट फ्रॉम दिस डेट, या 1 साल हो गया, उसको सेलिब्रेट भी करते इतने डेज, 100 डेज विदाउट जीरो एक्सीडेंट या 1000 डेज रीच्ड, ऐसा करके बनाते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ भी अनसेफ नहीं हो रहा है। अनसेफ बिहेवियर्स हैं, बस वो एक्सीडेंट का रूप नहीं लिए हैं। फिर अगर हम बात करें तो बीबीएस बेसिक टू रोड, बेसिक टू ब्रॉड सेफ्टी, ठीक है। देखिए बीबीएस के अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं हमारे पास में। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं। हमारे पास आया था बिल्ड बिजनेस सेफली, अब हमारे पास आया है बेसिक टू ब्रॉड सेफ्टी। तो देखिए अनसेफ बिहेवियर से यही अनसेफ बिहेवियर्स नियर मिस की तरफ लीड करते हैं, यही इंजुरीज की तरफ लीड करते हैं, और यही आगे जाके फैटलिटीज बनते हैं। अब BOFP मेथड की अगर हम बात करें तो व्हाट इज BOFP? बिहेवियर ऑब्जर्वेशन फीडबैक प्रोसेस। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको एक चेकलिस्ट दिखाई थी, तो वही बिहेवियर को हम जो है मेजर कर सकते हैं उस चेकलिस्ट के थ्रू। वो चेकलिस्ट से हम ऑब्जर्वेशन मतलब कैप्चर कर सकते हैं, फिर उस पर हम फीडबैक्स दे सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स, प्लानिंग जो भी आप करना चाहें उसको आप प्रोसेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन फीडबैक प्रोसेस, दैट इज BOFP मेथड। डू इट, डिफाइन, ऑब्जर्व, इंटरवीन एंड टेस्ट। डू इट मतलब आप डिफाइन करिए, आप क्या करना चाहते हो उसको ऑब्जर्व करिए, फिर उसमें आप अपनी इंटरवीन करिए, मतलब आप उसमें अपनी राय दीजिए, और फिर उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो हो रहा है कि नहीं। तो ये डू इट आप अपना सकते हैं बीबीएस के लिए। नेक्स्ट है बीबीएस की चेकलिस्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में चेकलिस्ट बताई थी, वो चेकलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। देखिए कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है। PPE इंक्लूड किया जा सकता है, हाउसकीपिंग, टूल्स, बॉडी पोजिशनिंग, मटेरियल हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, फॉलोइंग प्रोसीजर्स, विजुअल फोकसिंग, यूजिंग मोबाइल एट वर्क। तो जो चेकलिस्ट है उसमें बहुत सारे इसी के पॉइंट्स लिए गए, तो इस पॉइंट्स में आप डिस्क्रिप्शन और बना सकते हैं। फिर सेफ बिहेवियर कर रहा है, रिस्की बिहेवियर कर रहा है, और क्या करेक्शन है ये आप बना सकते हैं। एक बेसिक चेकलिस्ट का फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। बीबीएस इम्प्लीमेंटेशन स्टीयरिंग टीम की हम बात करें तो अवेयरनेस जो है बीबीएस की वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे देने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को पूरे प्लांट में देने की ज़रूरत है। पूरे प्लांट में एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होना चाहिए, और सिलेक्ट 20% ऑब्जर्वर्स फ्रॉम बीबीएस ट्रेन एम्प्लॉयज़। आपने जिनको ट्रेनिंग दिया उसमें से 20% लोग आप एज ए ऑब्जर्वर बना दीजिए, और उनकी स्टीयरिंग कमेटी बना दीजिए 8-10 लोगों की, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप करवाई इन ऑब्जर्वर्स की और स्टीयरिंग टीम मेंबर्स को। उन्होंने बोली प्लांट में जाओ, ऑब्जर्व करो, उनसे बिहेवियर नोट डाउन करके लाओ। तो इस स्टेज पर बीबीएस ऑब्जर्वर्स, स्टीयरिंग टीम मेंबर्स जो है बीबीएस इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी माने जाते हैं वर्क प्लेस पे। अब बीबीएस लॉन्च के पहले जो क्वेश्चंस मैनेजमेंट हमसे करते हैं उसके बारे में बात करें कि ऑब्जर्वर कैसे सिलेक्ट करें, हम प्रॉब्लम को कैसे इंप्लीमेंट करें, हम स्टीयरिंग कमेटी क्यों बनाएं, हमें सेपरेट ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है ऑब्जर्वर्स के लिए, स्टीयरिंग कमेटी की ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, और ऑब्जर्वर कौन होंगे। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मैनेजमेंट करते हैं। अब बीबीएस की बात करें तो ये हमें अनसेफ बिहेवियर्स कम करने में हेल्प करता है, और इस तरह से एक्सीडेंट्स कम होते हैं। देखिए अगर हम बीबीएस इंप्लीमेंट करते तो देखिए एक्सीडेंट रेट कितने कम हो जाते हैं।